आज की इस वीडियो में हम प्रेस मीडिया को हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, उनका कार्यक्षेत्र और उनकी मर्यादाओं और पारदर्शिता पर बात करने वाले हैं। इसी फैलाव और रीच के कारण मीडिया की समाज में आवश्यकता और अहमियत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में हमें समाज में देखने के लिए मिलते हैं। इन्हीं की देखा देखी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सन 1684 में बंबई में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी। अब 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। सीधा सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, लेकिन प्रेस द्वारा जो रूलिंग अथॉरिटी है उनका क्रिटिसिज्म रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 26/11 को ये जो आतंकी थे ये कुछ लोगों को होस्टेज बना चुके थे और ये गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन के लिए किसी मीडियम की खोज में थे। भारत दैट इज इंडिया, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए हमारी संविधान सभा ने एक संविधान का निर्माण किया था। इन्हीं व्यवस्थाओं को बनाने के लिए और हमारे संविधान को आधार प्रदान करने के लिए संविधान सभा ने संविधान के 4 स्तंभों के बारे में वर्णन किया। ये 4 स्तंभ जैसे कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, विधायिका, लेजिस्लेटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी और चौथा वो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। इन सब की आपस में और अपने आप में इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और प्रायः अपने कार्य क्षेत्र और मर्यादाओं को लेकर ये सदैव न्यूज़ में बने रहते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में मीडिया अपने कार्य क्षेत्र और अपनी पारदर्शिता को लेकर काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम प्रेस मीडिया को हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, उनका कार्यक्षेत्र और उनकी मर्यादाओं और पारदर्शिता पर बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतर ध्यान रखे हुए होंगे। मीडिया, जिसका हमें वर्तमान समय में एक विस्तृत रूप देखने के लिए मिलता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो जैसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, टीवी न्यूज़ चैनल्स, या फिर सोशल मीडिया क्यों ना हो जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसी फैलाव और रीच के कारण मीडिया की समाज में आवश्यकता और अहमियत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में हमें समाज में देखने के लिए मिलते हैं। इसी बढ़ती पहुंच के काफ़ी सारे नकारात्मक उदाहरण हमें समाज में देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें से एक सबसे ज़्यादा फेमस है हेट स्पीच। खैर, इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम सबके लिए ये जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस यानी मुद्रण का इतिहास क्या था। भारत में आखिर इस प्रिंटिंग प्रेस, जिसे हमने बाद में मीडिया कहा, इसकी शुरुआत कैसे हुई। भारत में मुद्रण की शुरुआत का श्रेय यूरोपीय कंपनियों को जाता है। सर्वप्रथम 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने यहाँ पर मुद्रण की शुरुआत की, जिसमें 1557 में गोवा के कुछ पादरियों ने सबसे पहली बुक का प्रकाशन यहाँ पर किया। इन्हीं की देखा देखी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सन 1684 में बंबई में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी। लेकिन 1776 ईस्वी में इस प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ही होने लगा। कंपनी में कार्यरत एक श्रमिक जिनका नाम विलियम बोर्ड्स था, उन्होंने कंपनी की पॉलिसीज से नाराज होकर कंपनी के खिलाफ ही समाचार पत्र पब्लिश कर दिए, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई। अब 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टिन द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसका नाम था द बंगाल गजट तथा द कलकत्ता जनरल एडवाइजर। लेकिन कंपनी के खिलाफ न्यूज़ के कारण, कंपनी के विरोधी पॉलिसीज के कारण 2 मार्च 1782 को इस न्यूज़पेपर पर भी रोक लगा दी गई। बाद में गंगाधर भट्टाचार्य जी द्वारा 1818 ईस्वी में इसे एज अ साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया गया। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की थी, लेकिन कंपनी की विपरीत पॉलिसीज के कारण कब ये व्यापार को बढ़ावा देने के बजाय कंपनी के आलोचक बन गए, कंपनी को खुद पता न चला। अब 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। सीधा सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, लेकिन प्रेस द्वारा जो रूलिंग अथॉरिटी है उनका क्रिटिसिज्म रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और यही कारण था कि ब्रिटिशर्स ने प्रेस की आवाज़ को दबाने का काम लाइसेंस एक्ट,
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा किया। और 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रेस ने शिक्षा और स्वतंत्रता के आंदोलनों को समाज में फैलाने की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो भी अभिव्यक्ति के अधिकार एक सामान्य नागरिक को प्रदान है, उसी प्रकार के सेम अधिकार प्रेस को भी प्रदान है। वर्तमान में ये अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के ए में मेंशन किए गए हैं। और 1950 के ब्रजभूषण केस के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि मीडिया व प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार सिर्फ उतने ही हैं जितने संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1A में लिखे गए हैं। लेकिन इतिहास और वर्तमान की बात की जाए तो हमें देखने के लिए मिलता है कि काफी बार हमारे मीडिया व प्रेस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, जिसका एक प्रमुख कारण 26/11 में मुंबई पर हुए हमले और उस पर मीडिया के रिएक्शन को लेकर है। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 26/11 को ये जो आतंकी थे, ये कुछ लोगों को होस्टेज बना चुके थे और ये गवर्नमेंट से कम्युनिकेशन के लिए किसी मीडियम की खोज में थे, लेकिन इनको कोई भी ऑफिशियल मीडियम नहीं मिला। तो इन्होंने पब्लिक में अफरा तफरी मचाने के लिए, पब्लिक को मिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए सारे मीडिया हाउसेस को एक मेल कर दिया और उस मेल में ये लिखा हुआ था, ये मुंबई में जो कुछ भी हो रहा है वो कश्मीर के एक आतंकवादी ग्रुप मुजाहिदीन का किया धरा है, जिससे पब्लिक और मीडिया में अफरा तफरी मच जाए और अव्यवस्था फैल जाए। इस सब को काउंटर करने के लिए 120 NSG कमांडोज को भेजा गया, लेकिन कुछ कारणों से, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये NSG कमांडो लोकेशन पर पहुंचने से देर हो रहे थे। लेकिन हमारी मीडिया ने इनके लोकेशन की कवरेज, कब ये NSG कमांडोज कहां पर पहुंचे, कितने समय में कहां पर पहुंचने वाले हैं, अभी क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट कर दिया, जो कि पाकिस्तान में बैठे हुए इन आतंकवादियों को गाइड करने वाले हैंडलर्स देख रहे थे और उसके अकॉर्डिंग इन आतंकवादियों को गाइड कर रहे थे। इस घटना के बाद भारत की प्रेस व मीडिया पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया कि क्या प्रेस और मीडिया को इतनी स्वतंत्रता दी जानी अनिवार्य है जिससे किसी भी व्यक्ति की जान पर बनाए। आजकल हम मीडिया के एक सबसे नए रूप, सबसे हाइब्रिड रूप, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, उसको देखते हैं, जिसका प्रभाव सभी प्रकार की मीडियाओं में सबसे ज्यादा है। इसके प्रभाव समाज पर सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक। जहां एक और सोशल मीडिया के कारण सच्ची घटनाओं का जन जन तक पहुंचना, आम लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा सरल लगता है, वहीं दूसरी ओर जो कि फेक न्यूज़ हैं, असत्य घटनाएं हैं, उनका फैलाव भी समाज में बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। और इन्हीं असत्य घटनाओं के साथ साथ हेट स्पीच जैसी घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं। हेट स्पीच बेसिकली किसी भी पॉइंट, किसी भी मुद्दे पर बिना किसी जानकारी के कुछ भी लिख देना, कुछ भी बोल देना, उसे जनरली कहा जाता है, जिससे समाज पर उन बातों के, उस टॉपिक के बारे में नकारात्मक प्रभाव बने, नकारात्मक सोच बने। और इन घटनाओं की वृद्धि हम सोशल मीडिया पर प्रायः देखते रहते हैं। समाज में टेक्नोलॉजी का विकास कितनी भी तीव्र गति से हो, लेकिन टेक्नोलॉजी का समाज पर प्रभाव एक दोधारी तलवार की तरह होता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। अब यह हमारे ऊपर होता है कि हम सभी संसाधनों के होते हुए भी हम अपनी जानकारी को कितना सटीक रख सकते हैं, कितना एक्यूरेट रख सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो, ये कंसेप्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारी इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।